तो नमस्कार मित्रों, ये हमारा फाइनल जो मैंने आपको बताया था, शहद, छोटी मक्खी के शहद डालने से क्या होता है। कई लोगों के प्रश्न आए, फ़ोन भी आए। छोटी मक्खी का जो शहद होता है मित्रों, वो मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें दिव्य औषधियों से बनता है वो। तो उतनी दिव्य औषधि हम ला नहीं सकते। मक्खी एक एक औषधि को ढूंढ के लाती है, और वो सब शीत मतलब ठंडी औषधियाँ होती हैं और दिव्य औषधि होती है। इसलिए उसको डालने से उतनी दिव्य औषधियों का प्रभाव हमारे पारद में पहुंच जाता है सरल तरीके से। नहीं तो आप फिर एक एक लाओ, आपको कुछ तो मालूम है, कुछ तो मालूम भी नहीं है। तो उसके बाद ये ऐसा हो गया, अब ये जमेगा तो नक चिकनी का भी लगता है, इसमें सफ़ेद अकाव के पुष्प का भी लगता है। ये सब डाल के अब ये स्थिति इसकी हो गई है। अब इसके बाद इसको छानना पड़ेगा। तो ये देखो मित्रों, ये छान दिया इस कपड़े से। इस पारेत को बिना छाने तो जो कच्चा है वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। पूरा 100% तो होता नहीं है, उसमें से कच्चा तो कुछ रह ही जाता है। तो ये लगभग 2.25 किलो पारा था। इसमें से देखो ये छान दिया कपड़े से। इस पारत को छानने के बाद ये जो बना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल, ये देखो आवाज़ भी आ रही है, ये जम गया। अब इसको जल्दी से जल्दी पारत शिवलिंग शेप में हमको बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये कर्रा होता चला जाएगा। और फिर इसको धतूरे का, जो काले धतूरे का बीज उसमें होता है सोमल। काले धतूरे का बीज का जो बीज होता है उसके अंदर काला सोमल होता है। और सोमल के कारण एक तो महाकाल काले, काल काले ही होता है ना, और कालों के काल महाकाल। और भोलेनाथ जो है सब देवताओं के ऊपर हैं, इसलिए उनको बोला जाता महादेव। तो ये जो है, अब इसको उसको काले धतूरे के बीज से जब हम इसकी भावना दे के पका देंगे तो बिल्कुल टनाटन हो जाएगा, एकदम खट, गिर के भी नहीं टूटेगा, इतना मजबूत हो जाएगा, पक जाएगा। और दूसरी बात, धतूरे के रस में जब पकता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है, स्वयं महाकाल का वास हो जाता है। काले धतूरे के बीज में मध्यम आंच में 21 भावना इसको देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बन जाएगी। अब इसमें जड़ी बूटियों की भी भावना हो गई, शहद भी हो गया। अब इस समय बिल्कुल धतूरा हमारा रेडी है। कल से वो काम लगेगा तो 2 महाशिवरात्रि को ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से सब चीज़ होती है। देखो, महादेव, भगवान शिव को महादेव, और भगवान शिव के जो 11वां रुद्र अवतार हैं बजरंग बली दादा, भगवान बजरंग बली महावीर। राम को कभी महाराम नहीं कहा गया, आप देख लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा होगा। केवल भगवान शिव को महादेव, देवादिदेव महादेव, क्योंकि वो बीच में है, ना नर है न नारी है, न मौत है न जीवन है, मध्य में है, बिल्कुल मध्य में। तो इसलिए शिवलिंग को भी मध्य में स्थापित करना पड़ता है, शिव और शक्ति को मिलाना पड़ता है। राम और सीता अलग अलग है, शिव और शक्ति एक है। इसलिए भगवान राम को महाराम कहीं नहीं लिखा हुआ है। सबसे ऊंचा दर्जा जो 2 लोगों को प्राप्त है, एक तो महादेव को और एक महावीर को, बजरंग बली को। बजरंग बली दादा भगवान राम के चरणों में बैठे रहते हैं, परंतु वो महावीर हैं। इसलिए भगवान राम के सब काम बिना उनके संपादित नहीं होते, इसलिए उनको साथ में रखा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों। तो ये अब मेरा समय ज़्यादा लेते हुए, क्योंकि मेरे को इनको अब सब तुरंत परिवर्तित करना पड़ेगा लिंग आकार में, और फिर रखना पड़ेगा, तब थोड़े सूख जाएंगे ये, फिर हम इनकी भावना देंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800। तो ये मेरा अंतिम वीडियो। ये देखिए, पारक के ऊपर आपको जो देख पा रहे हो तो एक नीली आभा दिख रही है, दिख रही है।
हल्की सी जो नीली आभा है ना, जो नीली आभा भगवान शिव का नीला स्वरूप है, ये देखिए हल्का सा कहीं कहीं पीला और जो हल्का सा नीला आभा दिखेगा, ये उसी शहद का कमाल है। ये आभा मंडल आना चाहिए और ये दिव्यता उसमें आना चाहिए। ये दिव्य प्रभाव है, देखो आप, पास से दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, ये जो नीला रंग है ये भगवान शिव का ही अवतार है। भगवान शिव की भी हल्की सी प्रतिमा ही दिखने लग गई उसमें तो मेरे को। तो भगवान शिव का ये सब चीज़ें हैं भैया, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ बता देता हूँ। मैं बहुत बड़ा पारद विशेषज्ञ नहीं हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ। जो गुरु कृपा से मिलता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से इसमें स्वर्ण आभा भी दिख रही है आपको थोड़ी थोड़ी। ये पीली जो आपकी नखचिकनी से आती है, सफ़ेद फूल पलाश का पुष्प के रस से आती है, जो पीली आभा दिख रही ना, ये वही आभा है। कई आभाएँ दिखेंगी आपको इसमें, जितनी जड़ी बूटी डालोगे उतनी इसमें दिव्यता होती चली जाती है, और उसी को संस्कार बोलते हैं। आप भगवान शिव का स्वरूप भी देख लो भैया, इसमें मैंने तो बनाया नहीं, अपने आप दिख रहा है जो कुछ भी है। हिमालय पर्वत भी दिख रहा है। तो भैया नमस्कार, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, सबको प्रणाम, नमस्कार। भगवान आपको सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान सबको अच्छा रखे।